नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच अब सबकी निगाहें फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हो सकता है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, यानी उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करना होगा आने वाले वक्त में, और जो कि मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल बीजेपी के पास फिलहाल 170 विधायकों का सपोर्ट है, यानी इतना बड़ी तादाद में जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ हैं। ये बीजेपी दावा कर रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के अपने जो विधायकों की संख्या है वो 106 है। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का साथ भी बीजेपी को मिला हुआ है। कुल मिलाकर जो संख्या है वो 116 पहुंचती है, लेकिन वहीं 170 विधायकों का समर्थन बीजेपी को हासिल है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी मिलकर एक रणनीति उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में तैयार कर रही है, और शायद यही वजह है कि 170 विधायकों के साथ होने का दावा बीजेपी कर रही है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से डिप्टी स्पीकर की ओर से तमाम जो बागी विधायक हैं, 16 बागी विधायकों के खिलाफ उनकी अयोग्यता घोषित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था, और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अब डिप्टी स्पीकर ऐसा कोई भी फैसला फिलहाल 12 जुलाई तक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं फ्लोर टेस्ट की मांग भी लगातार हो रही है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो 2/3 से ज्यादा है, तो ऐसे में आखिर फ्लोर टेस्ट के लिए फिर राज्यपाल से पेशकश क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। सवाल यही है कि क्या फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार बहुमत पेश कर पाएगी? जाहिर तौर पर नहीं, क्योंकि इतने विधायक फिलहाल उद्धव सरकार के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से जो शिवसेना के तमाम विधायक हैं वो एक एक करके एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं, वहीं लगातार बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि उनके खेमे में भी जो विधायकों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से फिलहाल 113 विधायक थे, लेकिन अब 3 और विधायक उनके गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के विधायकों की संख्या है निर्दलीय मिलाकर 116 पहुंच रही है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मुश्किलें जो हैं वो उद्धव सरकार के लिए बढ़ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, सवाल कई उठ रहे हैं, और तमाम जो उद्धव ठाकरे सरकार में नेता हैं वो मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं। फिर चाहे वो शिवसेना के सांसद संजय राउत हों या फिर उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हों, वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और अब आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बागियों पर जमकर निशाना साधा है। लगातार आदित्य ठाकरे निशाना साध रहे हैं। वहीं एमवीए सरकार के भविष्य पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बागियों को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी थी तो यहां करना चाहिए था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं जिस तरह से बार बार फ्लोर टेस्ट का जिक्र हो रहा है, शक्ति परीक्षण का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर जब सवाल आदित्य ठाकरे से किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वो मेरे सामने बैठेंगे, मेरी आंखों में देखेंगे और बताएंगे कि हमने
क्या गलत किया है। तो इस तरह से सीधी चुनौती जो है वो एकनाथ शिंदे कैंप जो है एक तरीके से उसे दी जा रही है। तमाम बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वो मेरे सामने बैठेंगे, मेरी आंखों में देखेंगे और बताएंगे कि आखिर हमने क्या गलत किया है। तो लगातार उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे, संजय राउत एक ही तरीके की भाषा बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल एकनाथ शिंदे का जो कैंप है, जो तमाम बागी विधायक हैं, वो दरअसल सामने आए, वो मुंबई आए और हमसे आकर बातचीत करें, वो बताएं कि आखिर हमने क्या गलत किया है। क्या वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते, और अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे को नहीं देखना चाहते तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की बातें लगातार शिवसेना के उद्धव ठाकरे के खेमे से की जा रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, कहीं ना कहीं ये मतभेद, ये जो जंग है, ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो दरअसल ये कह रहा है कि उनके गुट को मान्यता दी जाए और वही असली शिव सैनिक हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है, वही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रही है और कुल मिलाकर फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इतना ही नहीं, एमवीए सरकार जल्द गिर जाएगी, इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं। चूंकि फिलहाल उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अल्पमत में पहुंच चुकी है। जिस तरह से बड़ी संख्या में जो विधायक हैं शिवसेना के, वो फिलहाल बागी हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि करीब करीब 40 विधायक हैं शिवसेना के जो फिलहाल शिंदे गुट में शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलियों को मिलाकर ये संख्या जो है ये 51 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो फिलहाल इतनी बड़ी तादाद है विधायकों की, जिसे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा दांव खेलकर अपने पक्ष में कर लिया है और उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि एमवीए सरकार गिर जाएगी, इस तरीके की चर्चा पर भी आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें जीत पर पूरा भरोसा है, लोगों का प्यार हम सभी के साथ है। विश्वासघात करने वाले दगाबाज कभी जीत नहीं सकते, जो भागते हैं वो जीतते नहीं हैं, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे जीत पाएंगे उद्धव ठाकरे। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आखिर कैसे बहुमत साबित कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल विधायकों की संख्या जो है वो बीजेपी के खेमे में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के पक्ष में नहीं है। उनका ये कहना है कि दरअसल ये शिवसेना की आपसी लड़ाई है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की ये आपसी लड़ाई है, इस पर वो कुछ नहीं कहेंगे। और बीजेपी का इस पूरे सियासी घमासान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी खेमा कहीं ना कहीं बैठके पर बैठके कर रहा है, तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग जारी है। इसके अलावा रणनीति भी लगातार तैयार हो रही है। और अब सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि दरअसल 170 विधायक फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे का ये गुट बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता बनाएगा, ये भी बड़ा सवाल फिलहाल उठ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम जो खबरें हैं वो फिलहाल सामने आ रही हैं। तो लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर फ्लोर टेस्ट का जिक्र बार बार हो रहा है, तो फ्लोर टेस्ट है क्या, आखिर फ्लोर टेस्ट कैसे होता है। तो इस पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनकी राय लगातार सामने आ रही है। उनका कहना है कि जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया है वो तब शुरू हो जाएगी जब ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा कि जो बागी विधायकों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके पास जरूरी संख्या बल है, यानी 2/3 बहुमत है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब ये स्थापित हो जाएगा तब उससे संकेत मिलेगा कि एमवीए बहुमत गवा बैठा है, यानी विधानसभा में जब उनके विधायकों की संख्या कम होगी, बाकी धड़ा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है और जिसके बाद राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में नजर आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन जल्द ही हम 1 से 2 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में हो सकता है, जहां उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल
संख्या बल कम है तो सवाल यही है कि जो जीत का दावा कर रहे हैं, आखिर वो उद्धव ठाकरे कैसे विधानसभा में बहुमत पेश कर पाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।